तो आज हम बात करने वाले हैं 10 साल के बच्चों के बारे में। एक ऐसा दौर जब बच्चे ना अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। चलिए समझते हैं कि इस खास उम्र के बच्चों के साथ एक अच्छा कनेक्शन कैसे बनाया जाए और उन्हें सही रास्ता कैसे दिखाया जाए। ये बात कितनी सही है ना? 10 साल का बच्चा, सच में, न तो वो छोटा होता है और न ही पूरी तरह से बड़ा। वो तो बस एक एक पुल पर खड़ा होता है। एक तरफ बचपन और दूसरी तरफ एक नई दुनिया, किशोरावस्था। और जानते हैं, इस उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? वो है समझ और सही गाइडेंस। डांट फटकार या सख्ती की नहीं, बल्कि प्यार की और एक सही दिशा दिखाने की। तो सवाल ये है कि ये समझदारी, ये गाइडेंस हम दिखाएं कैसे? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सुनने की कला। और ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, नहीं, ये एक तरीका है जिससे एक रिश्ते में विश्वास की, भरोसे की एक मजबूत नींव बनती है। इसे हम कह सकते हैं दोस्ती का सिद्धांत। मतलब बच्चे से एक दोस्त की तरह बात करें। सोचिए, जब वो कुछ कह रहे हों और हम उन्हें बीच में टोके बिना बस ध्यान से सुने, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरी बात की भी कोई वैल्यू है, और बस यहीं से वो हमारे साथ और भी ज्यादा खुलने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या होता होगा जब किसी बच्चे को लगता है कि घर में उसकी बात कोई सुनता ही नहीं? अगर उसे ये महसूस होने लगे, तो इसका नतीजा क्या हो सकता है? जवाब बहुत सीधा है। अगर घर में कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, तो वो बाहर किसी को ढूंढेंगे। बच्चे तो अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते ही हैं, और अगर वो जगह उन्हें घर में नहीं मिली, तो वो उसे बाहर तलाशेंगे। और वो रास्ता हमेशा सेफ हो, ये जरूरी तो नहीं। चलिए, अब एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं। बच्चों को गाइड करना है, डांटना नहीं है। मतलब हमारा मकसद उन्हें डराना नहीं, बल्कि सिखाना होना चाहिए। देखिए, दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम डांटते हैं तो क्या होता है? डर पैदा होता है। बच्चा शायद वो गलती करना बंद कर दे, लेकिन वो डर की वजह से करेगा, समझ की वजह से नहीं। और दूसरी तरफ, जब हम प्यार से समझाते हैं तो वो अपनी गलती को समझता है, और जब समझ आ जाती है तो सुधार भी अपने आप आता है। अब बात करते हैं उनकी अपनी छोटी सी दुनिया की। उसे हम कैसे संवार सकते हैं, कैसे उनके कॉन्फिडेंस को और उनकी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें तो आगे चलकर उनकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप देती हैं। खास तौर पर जब बात पढ़ाई की आती है ना, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली, उनकी पढ़ाई में मदद करें, उनके साथ बैठें। और दूसरी, उन पर प्रेशर बिल्कुल ना डालें। मतलब अच्छे मार्क्स लाने का, फर्स्ट आने का, ये सब दबाव नहीं बनाना है। बस एक बैलेंस, यही सबसे ज़रूरी है। और हाँ, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है। जब हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं ना, तो हम जाने अनजाने में उनके कॉन्फिडेंस को बहुत चोट पहुंचाते हैं। हर किसी की अपनी स्पीड होती है, अपनी काबिलियत होती है। पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी तो उनकी एक दुनिया है। उनके इंटरेस्ट को पहचानना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी को ड्राइंग पसंद हो, किसी को स्पोर्ट्स में मजा आता हो, या फिर कोई म्यूजिक में अच्छा हो। कुछ भी हो सकता है। जब हम उनके इस इंटरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि हाँ, वो कितने स्पेशल हैं। और एक चीज जिसकी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है, वो है क्वालिटी टाइम। इसका मतलब क्या है? मतलब दिन में थोड़ा सा ही सही, लेकिन ऐसा समय जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए हो। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, बस बातें हों, हंसी मजाक हो, खेल कूद हो। यकीन मानिए, यही उनकी सबसे बड़ी खुशी होती है। और अब हम आते हैं उस सबसे जरूरी, सबसे इमोशनल पहलू पर, जो किसी भी रिश्ते की असल बुनियाद होती है। अब तक हमने जितनी भी बातें की, वो सब बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो बात अब हम करने वाले हैं, वो इन सब की जड़ है, इन सब का आधार है। वो है उन्हें प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाना। एक ऐसा माहौल देना जहां वो सेफ महसूस करें। जब एक बच्चे को ये भरोसा हो जाता है ना कि उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता है, कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है, तभी तो वो अपनी हर बात, अपना हर डर, अपनी हर खुशी, अपनी हर गलती बिना किसी झिझक के हमारे साथ शेयर कर सकता है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है कि अगर हम बचपन को समझदारी से संभाल लेंगे, तो भविष्य अपने आप मजबूत बन जाएगा। आज हम जो प्यार और समझ का बीज बो रहे हैं ना, कल वही एक मजबूत, कॉन्फिडेंट इंसान के तौर पर हमारे सामने खड़ा होगा। ये सिर्फ 10 साल की उम्र की बात नहीं है, ये तो उनके पूरे भविष्य की नींव रखने की बात है।